जीव की मुक्ति नहीं, जीव से मुक्ति होती है। हाँ जीव से मुक्ति होती है, सही बात। यही आत्मज्ञान है। मैं नहीं हूँ या मैं जीव नहीं हूँ, मैं कोई अनुभव नहीं हूँ किसी भी तरह का, पंचकोश में से कोई भी नहीं हूँ, चित्त की कोई भी परत नहीं हूँ, खत्म। ये आत्मज्ञान है। फिर भी मैं हूँ, यही चमत्कार है। योगेश ने कहा जीव मिथ्या है, तो मिथ्या से बंधन कभी था ही नहीं, फिर बंधन में मिथ्या है। जब तक दुख है तब तक इस बात का अर्थ है, ये कुछ बोलने का अर्थ है कि हाँ तुम दुख में हो, तो दुख का कारण बंधन है। अब उसका उपाय किया जाता है, और गुरु ठीक वो उपाय करता है जो उस साधक के लिए उचित है। सबको नहीं बताया जा सकता कि तुम ब्रह्म हो, विश्वास तो कोई करता ही नहीं इस बात पे। जिसकी बुद्धि चल गई है उसको बताया जा सकता है कि अब तुम ब्रह्म हो, अब रोना धोना बंद करो। तो भी बहुत से लोग नहीं कर पाते, रोते ही रहते हैं जिंदगी भर। तो उसमें कोई बुराई नहीं है, सबका अपना अपना समय आता है, और फिर विकास क्रम के अनुसार ये खेल खेला जाता है कि इस दिन आत्मज्ञान होगा, उस दिन ब्रह्म ज्ञान होगा, इस दिन तत्व ज्ञान होगा, उस दिन मूल ज्ञान होगा, पता नहीं क्या क्या ज्ञान होगा। सब खेल है, कुछ होता नहीं। जिन्होंने कि जीव को मुक्त करने का प्रयास किया, कोई नहीं, मेरे जानकारी में कोई नहीं ऐसा। गुरु जब आते हैं तो केवल ज्ञान देकर जाते, अपने लिए कुछ भी नहीं करते हो, क्योंकि जानते हैं ना अपना कोई है ना कोई पराया है, सब एक है। और ये कहानी कि मैं बंधन में हूँ और मुझे कुछ करना है उससे निकलने के लिए, पूरी तरह झूठ है। बस ऐसा प्रतीत हो रहा है। क्यों, कैसे, कब खत्म होगा, क्या सब बुद्धि के बाहर है हमारी, सोचना ही बंद करना है। सपना है, सपने का कारण नहीं होता। तो अति सुंदर, बहुत ही अच्छी व्याख्या है। आप दृष्टा है, आप मुक्त है, नित्य हैं, हमेशा से मुक्त है, अब बस आराम करना है। जीव के चक्कर में फंस गए, मतलब माया में फंस गए, फिर नहीं होगा मुक्त। जो है नहीं वो मुक्त भी नहीं होगा, जो है नहीं वो अंत भी नहीं होगा, न विलय होगा कुछ और होगा, न इस लोक में जाएगा न उस लोक में जाएगा, सब का सब मिथ्या है। दृष्टा सत्य है। अब क्या करना है, वो मैं पहले से हूं, फिर भी माया का खिंचाव इतना है, अशुद्धियां इतनी है मन में कि ये जीव अपनी मुक्ति के लिए प्रयास करता रहता है। तो तब तक ठीक है जब तक अज्ञान है। हम कह सकते हैं कि दुख है, उसको बेचारे को दुख है तो कर रहा है प्रयास, तो हम भी उसमें थोड़ा सा सहायता कर देते हैं कि अच्छा ऐसा कर लो, वैसा कर लो, थोड़ी मुक्ति हो जाएगी, ये हो जाएगा, मनुष्य जीवन से मुक्ति हो जाएगी। हाँ क्यों नहीं, अब यहाँ जीव बनकर बैठे हैं तो कुछ ना कुछ करना ही है। लेकिन जिसको ज्ञान हो गया वो कुछ नहीं करता, सारे कर्म अज्ञान में होते हैं। ये भी उस पेज पे लिखा है। अब उसमें 4-5 लाइनें लिखी, लेकिन हर चीज लिख दी गई है वहाँ। क्रिया ही क्यों करता, अगर उसको ज्ञान होता तो जीव को, मशीन है वो, करने दो उसको। दृष्टा तो कुछ नहीं करता और मैं दृष्टा हूँ। अब बाकी खेल है, करना ही है मुक्त। हाँ खेल समझ के करना है, मुक्ति भी खेल है, बंधन भी खेल है, बाकी तो आप समझ ही गए होंगे। ज्ञान मार्ग में कर्महीनता लक्ष्य है। अमित ने पूछा है कि मानव चित्त क्या विश्व चित्त से ही है? जितने भी मानव है उनके अनुभव विचार अलग अलग है, क्या सभी अनुभव विश्व चित्त से ही आ रहे हैं? हाँ जी। जैसे भारत देश में कई गांव है, भारत देश में कई राज्य है, राज्य में जिले हैं, जिलों में गांव है, और गांव में पता नहीं क्या क्या है, घर है। वैसे ही विश्व चित्त में ऐसे विभाग है, ऐसे मान सकते हैं, परिकल्पना है। और मानव चित्त जो है वो विश्व चित्त का एक छोटा सा भाग है। स्व समानता का नियम बताता है कि विश्व चित्त जैसा ही है, थोड़ा थोड़ा स्व समानता का नियम। उसमें भी रचना करने की एक लालसा है, उसमें भी इच्छाएं उठती है, उसमें भी शक्तियां हैं, वो भी अनुभव निर्मित कर रहा है, चित्त निर्मित अनुभव। तो हम ऐसा नहीं कहते कि सभी अनुभव विश्व चित्त से आ रहे हैं, हम कहते हैं सभी अनुभव विश्व चित्त के ही हैं। मानव चित्त अपने आप में अलग से नहीं है, स्वतंत्र नहीं। जिस सभी लहरें पानी मात्र है, वैसे सभी मनुष्य के चित्त विश्व चित्त मात्र है। हाँ अलग अलग रूपों में दिख पड़ते हैं, क्योंकि अलग अलग स्मृतियां उसमें भरी हैं।